एक साधारण सी महिला जो कभी अपना घर परिवार चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन साफ किया करती है, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था और साल 2026 उसके जीवन में ऐसा मोड़ लेता है कि वो बर्तन धोने वाली साधारण महिला से सीधी मंत्री की कुर्सी पर बैठ जाती है। नाम है कलिता मांझी। दरअसल 1 जून को शुभेंदु सरकार के कैबिनेट विस्तार में कलिता मांझी को जगह मिली, जो अब चर्चा का विषय बनी हुई है। इसने बंगाल की राजनीति में इतिहास रच दिया है, क्योंकि पहली बार एक काम वाली बाई को मंत्री पद पे शामिल किया गया है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घरेलू सहायिका से मंत्री बनने तक का सफर कलिता मांझी का कैसा रहा है। नमस्कार, हमारा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। 1 जून को बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इस विस्तार में 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। इनमें से ही कलिता मांझी का नाम है, जिसे शुभेंदु सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। कलिता मांझी का नाम सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। वहीं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कलिता मांझी की आंखें खुशी से छलक उठी। उन्होंने बेहद सादगी से अपनी पार्टी और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, मुझे ना तो उम्मीद थी और ना ही मैंने कभी सपने में भी ऐसा सोचा था कि मैं कभी जीवन के इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगी। मुझे नहीं पता कि पार्टी ने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया और विश्वास जताया। आगे उन्होंने कहा कि मैं उस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करूंगी। यह मेरे और मेरे समाज के लिए जश्न का मौका है। सिर्फ बीजेपी और मोदी जी ही मुझ जैसी गरीब महिला को अवसर इस तरीके से दे सकते हैं। अब पार्टी का जो भी निर्देश होगा, मैं उसका पूरी तरह पालन करूंगी। बहरहाल, अब बात करते हैं कलिता मांझी की राजनीतिक सफर के बारे में। घरेलू सहायिका से मंत्री बनने तक का सफर उनका कैसा रहा है। पूर्व वर्धमान जिले की मंगलकोट के काशिम नगर गांव की रहने वाली कलिता मांझी का शुरुआती जीवन भारी संघर्षों से भरा रहा। कलिता मांझी पिछले 10 सालों से भाजपा से जुड़कर राजनीति में सक्रिय रहीं। उन्होंने अपनी सियासी सफर की शुरुआत बीजेपी के बूथ स्तर की एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में की थी। उनकी मेहनत को देखते हुए ही भाजपा ने उन्हें साल 2021 के विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवार बनाया था, जहां उन्हें करीब 41% वोट तो मिले, लेकिन वे जीत दर्ज नहीं कर सकी। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने अपनी इस जमीनी कार्यकर्ता पर भरोसा बनाए रखा और साल 2026 के चुनाव में उस ग्राम सीट से दोबारा टिकट थमा दिया और जीत दर्ज कर पहली बार कलिता मांझी विधानसभा पहुंची और अब मंत्री बनी हैं। बता दें कि 7 बहनों और एक भाई के इस बड़े परिवार में कलिता मांझी के पिता दिहाड़ी मजदूर थे, जिनके कारण घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। इसी तंगी के चलते कलिता को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। कलिता के जीवन में एक वक्त ऐसा था जब वे 4 घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करके हर महीने महज 2500 रुपए ही कमा पाती थी। उनके पति पेशे से एक प्लम्बर है और उनका बेटा पार्थ 8वीं कक्षा में फिलहाल पढ़ता है, लेकिन आज वो बंगाल सरकार में मंत्री बनी है, लिहाजा उनकी चर्चा राज्य भर ही नहीं पूरे देश भर में हो रही है। चुनावी हलफनामे के अनुसार कलिता की कुल संपत्ति सिर्फ 1.61 लाख रुपए है, जिसमें बैंक जमा, नकदी और LIC पॉलिसियां शामिल हैं, जबकि उनके पति के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा मकान है जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। तमाम अभावों के बावजूद कलिता मांझी ने हालात के आगे हार कभी नहीं मानी और हमेशा अपने क्षेत्र में सक्रिय रही, बूथ कार्यकर्ता के रूप में। उनकी मेहनत को देखते हुए ही उन्हें 2021 के चुनाव में बीजेपी ने भरोसा जताया। हालांकि वो जीत दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन 2026 के चुनाव में उस ग्राम सीट से दोबारा पार्टी ने टिकट दिया और इस चुनाव को जीतने के लिए कलिता ने अपने काम में जो घरों पर साफ सफाई का काम करती थी, बर्तन मांजने का काम करती थी, उन्होंने काम से करीब 1.5 महीने की छुट्टी ले ली थी और घर घर जाकर लोगों से मिली, उनकी समस्याओं को सुनी और समर्थन भी मांगा। उनका यही सीधा जुड़ाव और जमीनी पहचान उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, जिसके दम पर उन्होंने 12,535 वोटों के अंतर से शानदार जीतकर उन्होंने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्याम प्रसन्न लोहार को करारी शिकस्त दी थी। कलिता मांझी को 1,07,600
92 वोट मिले, जबकि श्याम लोहार को 95,535 वोट मिले। बता दें कि कलिता मांझी की जीत की बदौलत उस ग्राम में पहली बार बीजेपी का कमल खिला था। उस ग्राम सीट के चुनावी आंकड़ों को अगर हम देखें तो साल 2011 के चुनाव में सीपीएम से वसुदेव मेटे ने जीत दर्ज की थी यहाँ, और 2016 और 2021 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस से अभेंदानंद थंडर विधायक निर्वाचित हुए थे। ये दोनों ही बार ये निर्वाचित यहाँ से हुए थे विधायक के रूप में। लेकिन पिछला चुनाव में कलिता मांझी भी रही थी दूसरे स्थान पर, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। उस ग्राम विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थे। अब शुभेंदु सरकार में मंत्री बनकर कलिता मांझी ने एक ऐसा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है कि कलिता मांझी की इस कामयाबी को भाजपा की उस खास रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है, जिसमें पार्टी जमीनी स्तर से जुड़े और आम लोगों के सुख दुख को समझने वाले चेहरों को आगे बढ़ा रही है। उनके इस ऐतिहासिक जीत पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि पार्टी प्रतिभा और मेहनत को पहचानती है, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो। लेकिन घरेलू सहायिका से बंगाल की कैबिनेट मंत्री बनने तक का कलिता मांझी का यह सफर हम सभी को एक बेहद खूबसूरत गहरा संदेश देता है। उनका यह संघर्ष साबित करता है कि अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने का सच्चा जज्बा और ईमानदारी हो तो गरीबी की दीवारें आपका रास्ता कभी नहीं रोक सकती। कलिता मांझी की यह कामयाबी भाजपा की उस रणनीति को भी दर्शाती है जहां पार्टी जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को पहचान कर सीधे उन्हें शीर्ष पद तक पहुंचा सकती है। बंगाल की राजनीति में ये पहली बार ही हुआ है जब दूसरों के घरों में काम करने वाले किसी साधारण महिला को सीधे सरकार में मंत्री बनाया गया हो, जो यह भरोसा दिलाता है कि लोकतंत्र में आज भी जमीनी मेहनत का सबसे बड़ा सम्मान है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी साक्षी पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.